बारे बारे मुनि विप्र वरे कहा राम सन राम। सिया राम बोले भृगुपति सरोस सरोस हसे तहु बंधु सम बाम। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल बबुनिय मंगल हारी उमा सहित प्रभु जपत पुरारी। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपटहि द्विज करे जानहि मोही। मैं जस विप्र सुनावहु तो ही। चाप श्रुवासर आहुति जानू। कोप मोरे अति घोरे कृशानु। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को स्वाहा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समय देशे ने चतुरंग सुहाई। महामही पे भये पशुआई। मैं एह परसु काट बलि दीने। समरे यज्ञ जप कोटिन कीने। चतुरंगिनी सेना सुंदर समिधाएं यानी यज्ञ की लकड़ी। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के लिए पशु हुए हैं, जिसको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे। बोलसी निधर विप्र के बोरे। भंजऊ चापू दापू बड़ बाढ़ा। अहमिति मनहु जीत जगु का ठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम में कहा मुनि कहूँ बिचारी। ऋषि अति बड़े लघु चूक हमारी। चौतहि टूट पिनाक पुराना। मैं के हेतु करूँ अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। मैं किस कारण अभिमान करूं। जो हम निद्रहि विप्रवदे। सत्य सुनहु रघुनाथ सिया। तो अस को जग सुवट जय। भय वसिना वही मात। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी। जय भोले कैलाशपति। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम कथा सुनो पार्वती। हे रघुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देवे धनुज भूपति बट नाना। सम बलि अधिक हो बलवाना। जोरन हमें पचारे को। लरहि सुखे ने कालु किन हो। देवता, दैत्य, राजा और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हों चाहे अधिक बलवान हों, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तनुधर समर सकाना। कुल कलंक ते पावर आना। कहूँ सुबाऊ न कुलहि प्रशंसी। कालहु डरहि नरन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, वह उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैंने स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्र वंश के असि प्रभुताई। अभय होए जो तुम्हें डेराई। मुनि मृदु गूढ़े वचन रघुपति के। युग रे पटल परशुधर मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही अद्भुत महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है।
अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धनु लेहूं, खेचहूं मिटे मोर संदेहू। देते चाप आपु ही चले गयहू, परशुराम मन विस्मय भयहू। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मण, लक्ष्मीपति धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, सिया राम जोरे पानु बोले बचन, हृदय न प्रेम अमात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल बाबुनिय मंगल हारी, जय बोले कैलाशपति। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम कथा सुन पार्वती। जय रघुवर। तब उन्होंने श्री रामचंद्र जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश बन जीवन भानु, गहन धनुज को ले दहन कृशानु। जय सूर्य प्रदेनु हितकारी, जय मदमोह कोह ब्रह्महारी। हे रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाली अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो, जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचनायति नागर। सेवक सुख दिशु भगे सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील, कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करो काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत ही अनुचित वचन कहे हैं। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कहे जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अपभय कुटिल मही पेड़िराने, जह तह कायर गवहि पराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मनः कल्पित डर से श्री रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न लें, इस व्यर्थ डर से डर गए। वे कायर चुपके से वहां से जहां तहां भाग गए। देवन दीनी दोंदवी, प्रभु पर बरसहि फूल। सिया राम हर से पुर नर नारी, सब मिटी मोहमय सूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल बबुनिय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। अति गह गहे बाजने बाजे, सबहि मनोहरि मंगल साजे। जूत जूत मिल सुमुखी सुनयनी, करहि गान कल कोकिल बयनी। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज सजे, सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां
झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुख विदेह करे बारने न जाई, जन्म दरिद्र मनहु ने दे पाई। विगत त्रास भय सीय सुखारी, जन विदुदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा, वे ऐसे सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने पर चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक दीन कौशिक कहे प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजेउ रामा। मोहि कृत कृत्य कीन दुहि भाई, अब जो उचित सो करिय गुसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया है स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कह मुनि सुन नरनाथ प्रवीणा, रहा विवाहु चापु आदीना। टूटत ही धनु भयउ विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। तदपि जाए तो मैं कराहूँ अब जथा वंश व्यवहार। बूझे विप्र कुल वृद्ध गुरु, वेद विदित आचार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, जय बोले कैलाशपति। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, राम कथा सुन पार्वती। तथापि तुम जाकर अपने कुल का वैसा व्यवहार हो, जैसा व्यवहार हो वैसा ब्राह्मणों के कुल के बूढ़े और गुरुओं को पूछकर, और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूते अवधपुर पठे बहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बुलाई। मुदित राव कहे भले कृपाला, पटे दूते बोलते काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु बहुत अच्छा, और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुरे महाजन सकले बुलाए, आए सब ही सादर सिर नाये। हाट वाट मंदिर सूर्यवासा, नगर संवारहु चारहु पासा। फिर सब राजाओं सब महाजनों को बुलवाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार रास्ते घर देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हरस चले निज निज गृह आए, पुण्य परिचारक बोले पठाए। रचहु विचित्र वितान बनाई, सिर धरि वचन चले सचुपाई। महाराज प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। पठे बोले गुनी तिन नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। विदेह बांध तिन कीन अरंभा, बिरचे कनक कदल के खंबा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंबे बनाए। हरित मनेह के पत्र फल, पद्म राग के फूल। सिया राम रचना देखे विचित्र यति, मनु विरंच कर भूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, उमा सहित प्रभु जपत पुरारी। हरी हरी मुड़िया पन्ने और पत्ते के फल बनाए तथा पद्मराग मणियों मणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी फूल गया। बेनो हरित मन मय सब कीने, सरल सपर
परहि नहीं चीने। कनक कलिते अहि बेले बनाई, लख नहीं परहि सपरन सुहाई। बांस सब हरी हरी मणियां पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मणियों के हैं या साधारण सोने के। सुंदर नागबेली पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी ही भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। ते के रच पच बंध बनाए, बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुल से पिरोजा, चीन कोरे प्यारे पचित रचे सरोजा। उसी नागबेली के रचकर और पच्चीकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें और मणियां पन्ने हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीर कर कोर कर और पच्चीकारी करके इनके लाल हरे सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए भृंग बहु रंग विहंगा, गुंजहि कूजहि पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खम्बन गढ़िकाड़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूजते थे। खम्भों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगलमय द्रव्य लिए खड़ी थीं। चौके बाते अनेक पुराई, सिंदूर मनमय सहज सुहाई। गज मुक्ता के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। सौरभ पल्लव सौभाग्य छुटी, किए नील मन को ऋषिया राम। हे में बोर मरकत घवरे, लसत पाट मय डोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, जय बोले कैलाशपति। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम कथा सुन पार्वती। नीलमणि के कोर पर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बोर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फूलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रचे रुचेरे बारे बंद निवारे, मनहु मनोभव फंद संवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंदरवार बनाए मानो कामदेवों के फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका का पर्दे और चमर बनाए। दीप मनोहर मन मय नाना, जाय न बरन विचित्र बिताना। जे मंडप दुल्हन बह देही, सोबर ने असीमत कवि केही। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दूल्हो राम रूप गुण सागर, शोभितानुति हूँ लोके उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखिए तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री राम जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होनी चाहिए। जनक जी के महल की ऐसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगहि भुवन 10 चारी। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलोक सूर्य नायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थे, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। बसई नगर जेहि लक्ष्य करे, कपट नारवर बेसु। सिया राम ते पुर के शोभा कत, सकुच ही सारद से सुसियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी,
जय भोले कैलाशपति द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम कथा सुन पार्वती। जय श्री राम। दोहा नंबर 289। आज के लिए इतना ही। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे।